अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जंप करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की भी बात कर लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है इन सभी नंबर्स का एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है इन सभी नंबर का। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, लेकिन हमने एक बात सीखी थी, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, जो भी दे रखा है उसका उल्टा कर देंगे। लेकिन एडिटिव का मतलब है अगर प्लस का साइन है तो उल्टा माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है तो उल्टा प्लस का साइन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है पूरा उल्टा करना, जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है, एडिटिव में ही साइंस को हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2/8 का एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का सबसे मतलब उल्टा होता है। उल्टे का मतलब ऐसा नहीं कि जो नीचे उसको ऊपर कर रहे हो आप, ऐसे नहीं करना है। एडिटिव मतलब साइन को चेंज करना है। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा -2/8, ये हमारा आंसर आ गया। -5/9 का क्या हो जाएगा, जो माइनस है उसे प्लस में करना है। अब यहाँ क्या करें, यहाँ दोनों माइनस में है, हम क्या करेंगे, क्या हम ऊपर और नीचे वाले माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे के साइन कैंसिल हो गए। सो क्वेश्चन हमारा बन गया 6/5। तो अब इसका उल्टा क्या होगा, -6/5। क्लियर? ओके, अब यहाँ है 2/-9। अरे भाई माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ या बीच में लगाओ, बात तो बराबर ही है। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग अलग है, नो, ऑल थ्री आर सेम। अब इसका क्या होगा, तो क्या मैं इसका सिर्फ 2/9 लिख सकती हूँ? यस, मैं लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसका मैं लिख सकती हूँ 19/6। क्लियर? ये हो गया एडिटिव के क्वेश्चंस। अब मल्टीप्लिकेटिव के क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेटिव के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं। क्यों? एडिटिव में आप लोग एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे टीचर आपको जज करता है कि बच्चे को इतनी सी कॉमन चीज़ें समझ आ रही है या नहीं, आप माइनस कैंसिल करना जान रहे हैं या नहीं, आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है कि नीचे माइनस और ऊपर माइनस सेम चीज़ है। बस यही चेक करने के लिए क्वेश्चंस 1 मार्क में आया करते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगेन व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? इन्वर्स मतलब उल्टा, मल्टीप्लिकेटिव मतलब रेसिप्रोकल। सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये अभी ऐसे लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो मैं इसे लिख रही हूँ 1/-13, ये भी करेक्ट है, या फिर -1/13 भी करेक्ट है। ओके, सेकेंड, इन्वर्स उल्टा करना है, साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। 19/-13 ये भी करेक्ट है, या साइन ऊपर लगाओगे तो भी करेक्ट है। ओके ना, अगेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उल्टा करना है, 5/1 और ओनली 5, क्योंकि नीचे 1 लगाएं या नहीं लगाएं उसका कोई मतलब नहीं होता। फोर्थ वाला से क्या माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मल्टीप्लाइड 5 3 15, 8 7 56, माइनस माइनस प्लस हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है इसे रेसिप्रोकल कर दो, आंसर इसमें माइनस माइनस +/5, फाइनल आंसर विल बी 5/2। दिस वन -1 का क्या होगा, अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस, इसका आंसर हो जाएगा 1/-1, ये भी आंसर करेक्ट है। -1/1 ये भी करेक्ट है। सिंपल -1 ये भी करेक्ट है। ये सारे आंसर्स आ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें दे रखी है, -x आउट और उसके बाहर माइनस, वो इक्वल होगा x के। हम क्या करते हैं, हम आंसर में लेट्स टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -(-x). मैं इस माइनस को बाहर लिख रही हूँ, यहाँ मैं माइनस लगा के x की वैल्यू कितनी है 11/15 लिख रही हूँ। अच्छा, ये तो हमें मालूम होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो माइनस माइनस प्लस, मैं इसे लिख रही हूँ 11/15। क्या यही हमारा x था? यस, तो यही हमें शो करना था, तो ये इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। फर्स्ट आंसर डन। सेकेंड वन, अगेन टेकिंग LHS, that is माइनस ऑफ माइनस x माइनस, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्यों? इसलिए मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रही हूँ। देखो माइनस तो लगाना ही है, x की जगह क्या है? -13/17। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम होना चाहिए, दो ऑपरेटर एक साथ कभी नहीं लगते, ठीक है, वो भी सेम। सो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक ब्रैकेट। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट यूज़ किया है ना। माइनस आउट रहेगा। अब ज़रा देखें, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 13/17 ब्रैकेट क्लोज। फिर वापस से यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ माइनस है, अंदर कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस माइनस 13/17 से ये x है, यस इट इज़ x, तो इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड कह लीजिए, हैंस प्रूव्ड कह लीजिए, एवरीथिंग इज सेम। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप करने से पहले अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13। हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो अब मैं इतनी बड़ी लाइन लिखूँ उससे अच्छा है कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। साइन नीचे लगाइए या ऊपर लगाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में सिंगल साइन अगर होता है तो उसे ऊपर लगाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 36 प्लस 1 9 96 माइनस का साइन अपॉन 91, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1/3 इंटू दिस। आपसे ये पूछा है कि ये एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगते हुए दिख रही है। हमने कल 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो क्या 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 जब इंटरचेंज हो रहे थे ब्रैकेट्स, तो इसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो इसका सिंपल आंसर है एसोसिएटिव। दैट्स इट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 8/9 -1 ऑफ 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी ये जो कुछ भी दे रखा है ये मिक्स्ड प्रपोर्शन है। आपको मालूम होगा 3 तरीके के प्रपोर्शन होते हैं, मिक्स्ड, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ओके, मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रपोर्शंस हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं। प्रॉपर प्रपोर्शन, जो आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स का एग्ज़ाम है, आपको 8 मार्क आए, वो प्रॉपर मीन्स जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का क्या होगा? उल्टा हो गया, 10/8 फॉर एग्जांपल, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर में। मैथमेटिक्स में इस तरीके के एक्सप्रेशंस को रॉन्ग माना जाता है। एंड सेकंड इज़ मिक्स्ड वन, जिसमें 3 नंबर हमें दिखते हैं, जो अभी जैसे हमने ऊपर देखा 1/8, ये है मिक्स्ड। मिक्स्ड को हमेशा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाले नंबर को प्लस करके। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 8 × 1 + 4/8, 8 बन जाए 8 + 4 कितना हुआ? 12/8। ओके, ये होता है मिक्स्ड एंड दिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड प्रपोर्शन में है। -1 ऑफ 1/8 ये किसके इक्वल हुआ? -1, 8 बन जा 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9, माइनस का साइन बाय 8। क्लियर है? क्लियर है। अब देखें, क्या ये और ये सेम है क्या? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। Therefore 8/9 is not
द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 ऑफ 1/8। इसने पूछा y, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ख़त्म हो गया है या नहीं है, बट इसने पूछा y, तो y का आंसर हम ये देंगे कि जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। लेट्स सी 8/9 इंटू -9/8, कैंसिल इट, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, लेकिन यहाँ पे -1 बच रहा है। क्या ये 1 के इक्वल है? नहीं है। दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का इक्वेशन है, वही बात पूछी है, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे हम लोग जो मिक्स प्रपोर्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 3 3 = 9 + 1 कितना हुआ? 10/3। इसने ये पूछा है क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख रही हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3 क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल इट 3/10। क्या मैं इसे डेसिमल लगाऊंगे तो 0.3 होगा। तो ये सेम है, तो फाइनल आंसर इज यस। क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन फिर उसने पूछ लिया y और y नॉट, तो बिकॉज मल्टीप्लाई इट, 0.3 को मैं लिख रही हूँ 3/10, सो 10/3 इंटू 3/10, व्हाट विल इट गिव? 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इज़ द फाइनल आंसर इक्वल्स टू 1? यस। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास बुक्स होगी तो प्रॉब्लम समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 1 वर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। हमें ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ज़रा सोचें, ऐसा कोई नंबर होता है क्या? हमारे दिमाग में जनरली 0 1 2 आएगा। अगर 0 है तो उसके अपॉन में अगर आप 1 लिखोगे तो उल्टा करना पॉसिबल है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि 1/0 जैसा कोई नंबर आपकी क्लास के लिए अभी वैलिड नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट, रेशनल नंबर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। अच्छा देखो, 1 को उल्टा करेंगे तो भी 1 आएगा और -1 को उल्टा करेंगे तो भी -1 आएगा। तो यह हो गया। रेशनल नंबर इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। 1 -1 के इक्वल नहीं होता, सिर्फ 0 ही है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। मीन टू से वो अपने दोनों के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स का। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। 0 के कितने रेसिप्रोकल होते हैं? कोई बताएगा? 0 हैज़ क्या रेसिप्रोकल होता है 0 का? पॉसिबल है? नहीं। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी हमने 10th क्वेश्चन में देखा था कौन से अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? 1 and -1। आई एम स्किपिंग 3rd and 4th क्वेश्चन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी इजी। एक में आपको एक नंबर का रेसिप्रोकल करना है एंड एक नंबर के अंदर आप लोगों को रेसिप्रोकल बताना है, उसमें भी आपको किसी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल बताना है। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। कोई भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? मैं ज़रा ऐसे बात करती हूँ। 5/2 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा हर केस के अंदर रेशनल नंबर ही होगा। और रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।